Hello everyone. Today we are going to study about lakes of Jammu and Kashmir UT and Ladakh UT. और उसके साथ साथ क्या करेंगे हम विथ मेमोरी ट्रिक, यानी कि जो इसकी पीडीएफ आने वाली है, पीडीएफ फाइल जो इसकी आएगी, इसकी पीडीएफ फाइल में डालूंगा। टेलीग्राम लिंक मैं डालूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के एंड में आपको जो है इसका मेमोरी ट्रिक जो होगा वो मैंने दिया होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद जो है आप वीडियो इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद। और उसके बाद ही आप वो ट्रिक देख सकते हैं कि वो ट्रिक क्या है, जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर कौन सी लेक पड़ती है। और वैसे भी ये ट्रिक के बगैर भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई दुश्वारी नहीं होती है याद रखने में, बहुत ही आसान है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको आसान लग जाएगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट मैंने किया हुआ है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा। तो आज हम करने वाले हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। बस आपको क्या करना है, आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को नया कोई वीडियो को देख रहा है तो वो सब्सक्राइब करे, बेल के आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस उनको मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो के लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। हर किसी प्लेटफार्म पे इसको शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। और आगे आपको पता है इस फरवरी में जो है मार्च में जो है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं भी कोशिश करूँगा आपको हर कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको कवर कराऊँगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली लेक कौन सी है? पहली लेक जो है वो है मानसर लेक। मानसर लेक जो है ये कहाँ पर पड़ती है? ये लोकेटेड 55 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ जम्मू, यानी कि ईस्ट साइड जो जम्मू का आता है उसके ईस्ट में 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इसका आल्टीट्यूड कितना है? 666 मीटर इन द किस रेंज में आती है? शिवालिक रेंज में। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको रिवर्स पढ़ाए वहाँ पर मैंने आपको दिखाया शिवालिक हिल्स दिखाई, वहाँ पर ट्रांस हिमालयन दिखाए मैंने, वहाँ पर मैंने आपको दिखाए ज़ंस्कार रेंज, डिफरेंट रेंज, पीर पंजाल रेंज भी देख वहाँ पर दिखाया मैंने आपको। हर कोई चीज़ समझाई है वहाँ पर। तो आज जिन्होंने भी वीडियो पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उनको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इन द शिवालिक रेंज। कितने किलोमीटर जम्मू से? 55 किलोमीटर जम्मू से। कितने आल्टीट्यूड पर आती है? 666 मीटर। यानी कि ये ऑल्टीट्यूड जो है ये सी लेवल, मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग चलता है। लेंथ ऑफ द लेक इज़ अबाउट, लेंथ जो लेक की है वो कितनी है? 1204 मीटर। 1204 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और विड्थ जो है वो है 645 मीटर। इसके ऊपर जो है एक श्राइन आती है जिसको कहा जाता है शीशनाग श्राइन। क्या कहा जाता है इसको? शीशनाग श्राइन। ये इसके ईस्टर्न बैंक पे आती है। यानी कि ये मान लो ये लेक है, ये मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो ईस्टर्न साइड है, इस ईस्टर्न साइड पर जो है इसमें लोकेट है एक श्राइन जिसको कहा जाता है शीशनाग श्राइन। और ये जो है इस लेक को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मानसरोवर लेक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसरोवर लेक। और ये फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक। चलिए नेक्स्ट लेक देखते हैं। नेक्स्ट लेक जो है वो है सुरिनसर लेक। सुरिनसर लेक जो है ये भी जम्मू में ही पड़ती है, 40 किलोमीटर जम्मू से, मगर किस साइड में? नॉर्थ ईस्ट। वो ईस्ट में थी और ये नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है। ये मान लो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है यहाँ पर आती है क्या कहते हैं इसको? सुरिनसर लेक। तो ये कितने आल्टीट्यूड पर आती है? 605 मीटर के आल्टीट्यूड पर। और ये जो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है इस लेक की? वो है 888 मीटर। 888 मीटर जो है इसकी लंबाई है। आसानी होगी 888 याद रखने में, और 444 जो है इसकी विड्थ है। चलिए नेक्स्ट लेक देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डल लेक।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डल लेक। डल लेक से पहले मैं आपको बताऊं और एक लेक मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो कश्मीर से रिलेटेड होगी, वो चले आगे लेक्चर में बताऊंगा। आगे जो है कश्मीर की लेक्स आने वाली हैं और भी, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं लेक बताऊंगा आपको। डल लेक जो है ये कहाँ पर पड़ती है? ईस्ट ऑफ श्रीनगर। कहाँ पर? ईस्ट ऑफ श्रीनगर। और इसकी ये जो है ये लेक कवर करती है कितने का स्क्वायर किलोमीटर? ये तकरीबन 18 स्क्वायर किलोमीटर जो है कवर करती है। 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। कौन? डल लेक। और डल लेक जो है ये सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन यूटी। यूटी में ये सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है वुलर। वुलर लेक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है यो यूटी की, वो है डल लेक। और इसमें दो दो आइलैंड्स हैं, एक का नाम है रूपलंक आइलैंड और दूसरे का नाम है सोनालंक आइलैंड। एक का नाम है रूपलंक आइलैंड, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, रूपलंक को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है चार चिनार। क्या कहा जाता है इसको? चार चिनार। अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा कि इसको चार चिनार क्यों कहते हैं। एक को कहते हैं रूपलंक या चार चिनार, और दूसरा आइलैंड जो है वो है सोनालंक। ये दोनों आइलैंड जो है सिचुएटेड है कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सेंटर, इसके सेंटर, इसके बीच में। कहाँ पर? लकुट, ये कश्मीरी में है लकुट एंड बोडल। एक है लकुट डल जिसको छोटा डल कहा जाता है, और दूसरा है बोडल जिसको बड़ा डल कहा जाता है। ये इन्हीं के बीच में जो है ये दोनों आइलैंड्स लोकेट है। रूपलंक जिसको चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है, और सोनालंक। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। और विड्थ कितनी है इसकी? वो है 6.5 किलोमीटर। इसको श्रीनगर का ज्वेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्रीनगर का ज्वेल? क्योंकि इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो टूरिस्ट्स आते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को अपनी तरफ। जैसे ज्वेल, ज्वेल जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी ख़ास जगह जहाँ पर कोई ख़ास चीज़ होगी, तो वो किसी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, उसके उस चीज़ को ख़ास नाम दिया जाता है। उसी तरह जो है इसको श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है। और ये जो लेक है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स ऑफ इंडिया है, और अट्रैक्ट करती है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट्स। यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको वो पसंद करते हैं इसको, और वो सवार करते हैं वहाँ पर डल में। जो नाव ये क्या कहते हैं उसको, हाउस बोट्स जो होती हैं, हाउस बोट्स में वो तैर फिर सफ़र करते हैं और डल का नज़ारा देखते हैं। तो इसमें जो है डल में जो है इसमें फिशेस भी पाई जाती है। वीड हार्वेस्टिंग होती है वहाँ पर, वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर कल्टीवेशन की जाती है, बर्ड कैनोइंग की जाती है, बोटिंग होती है वहाँ पर, यहाँ हाउस बोट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो लेक जो है इसको सराउंड चारों तरफ से कौन करता है? मुगल गार्डन्स। और इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं जहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लोटस, लोटस जो है ये एक फ्लोट किया हुआ एक जो है गुलाब होता है, गुलाब जैसा होता है, तो उसके नीचे जो है एक एडिबल पार्ट होता है। तो ये जो है ये वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं इस एरिया में, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लोटिंग गार्डन भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अंचार लेक। यही मैं कह रहा था, यही मेरी ज़ुबान पर आया था कि अंचार लेक, तो ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर में। कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर में। ये लेक जो है ये श्रीनगर में लोकेटेड है। और इसकी लंबाई जो है वो 8 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है। और लाई कहाँ पर करती है? कितने आल्टीट्यूड के ऊपर? 1585 मीटर मीन सी लेवल। गांदरबल टाउन जो है इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पे सिचुएटेड है। ये मान लो ये इस साइड में वेस्ट है, तो ये जो है ये मान लो ये नॉर्थ है, ये मान लो ये नॉर्थ है, ये ऐसे। तो ये जो एरिया आता है यहाँ पर, इस नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के एरिया पर जो है ये डल जो है सिचुएटेड है। यानी कि कौन सा डल, कौन सी लेक? आंचार लेक, सॉरी डल नहीं लेक। कौन सी लेक सिचुएटेड है? आंचार लेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गंगबल लेक। नेक्स्ट क्या है? गंगबल लेक।
नेक्स्ट जो है वो है गंगबल लेक। गंगबल लेक जो है ये सिचुएट कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3600 मीटर अबव सी लेवल। नॉर्थ ईस्ट स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन्स, ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3600 मीटर अबव सी लेवल। और ये कहाँ पर कितने किलोमीटर है, ये श्रीनगर से दूर है 45 किलोमीटर टू द नॉर्थ, सॉरी यहाँ पर TH है, नॉर्थ NORTH, यहाँ H भी है इसके साथ, 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ श्रीनगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि गंगबल लेक जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसके आगे भी जी आता है, तो और जहाँ पर ये लोकेटेड है उसके आगे भी जी आता है, जी से गंगबल, जी से गांधरबल, गांधरबल में ये लोकेटेड है। और इसकी लंबाई जो है वो है 2.7 किलोमीटर, 2.7 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है होकिरसर लेक। होकिरसर लेक जो है ये कितने किलोमीटर श्रीनगर की दूरी से है, ये 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। और 5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, 1.5 किलोमीटर जो है वो इसकी विड्थ। होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स है, यानी कि विंटर में जो है यहाँ पर बर्ड्स आते हैं, इस लेक में जो है विंटर में बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। तो उन बर्ड्स के नाम क्या है, वो है वाटर फाउल आता है, शोर बर्ड्स आते हैं, ट्रांस हिमालयन स्पीशीज़ आते हैं। और लेक को डिक्लेयर किया, इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कंजर्वेशन साइट है और इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। लेक डिक्लेयर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लेक को डिक्लेयर किया गया था कंजर्वेशन रिजर्व अंडर जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। उसके बाद 2005 में, इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2005 में लेक को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। और 1978 के एक्ट के तहत 1978 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है इस लेक को डिक्लेयर किया गया था एज कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ, जो पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज है, ये मान लो ये एक पीक है, ये एक पीक है, इन पीक्स के बीच में जो है प्रेजेंट है क्या, कौसरनाग लेक। एक्ट कहाँ पर, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, वेस्ट का साइड और साउथ का साइड, ये मान लो ये साउथ है, ये वेस्ट है, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ दिस कश्मीर वैली, जहाँ पर पड़ता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। क्या पड़ता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अब अगर एग्जाम में आएगा कि कौसरनाग कहाँ पर लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका आंसर होना चाहिए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है, द लेक इज़ अबाउट 5 किलोमीटर लैंग, इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर जो है विड्थ है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, विष्णुपाड़ के नाम से भी। अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि कौसरनाग का और कौन सा नाम है और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विष्णुपाड़। विश्व रिवर जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, यानी कि ये जो है कौसरनाग जो है ये पानी जो है सप्लाई करता है किसको, विश्व दरिया जो है, विश्व दरिया उसको पानी यानी कि ऑरिजिनेट जो विश्व रिवर है उसका ऑरिजिन कहाँ पर है, उसका ऑरिजिन है कौसरनाग लेक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानसबल लेक। मानसबल लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, गांधरबल। तो इसको भी आसानी होगी आपको याद रखने में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बल आ गया पीछे, मानसबल, तो वैसे ही यहाँ पर गांधरबल, मानसबल गांधरबल, लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट 29 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर। और ये कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है, ये 2.81 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। यानी कि कौन सी लेक, लेक मानसबल जो है ये 2.81 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है गांधरबल में। कहाँ पर, गांधरबल में। ए कनाल कनेक्ट्स दिस लेक विद द जहलिम रिवर नियर सुंबल। और एक कनाल जो है, ये मान लो ये लेक है, ये गांधरबल में प्रेजेंट है,
इस गांदरबल को कनेक्ट करता है कनेक्ट करती है एक कनाल, जिस कनाल को कहा जाता है क्या, कनाल कनेक्ट्स दिस लेक, जिस इस कनाल इसको कनेक्ट करती है किसके साथ, जहलिम के साथ। ये जहलिम है, तो ये कहाँ पर इसको कनेक्ट करती है, सुंबल में। कहाँ पर, सुंबल बांडीपुरा में इसको कनेक्ट करती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शीशनाग लेक। शीशनाग लेक तो हर किसी को पता होगा तकरीबन, क्योंकि आपको पता है ये क्या कहते हैं इसको, पहलगाम साइड में पड़ती है ये लेक। 28 किलोमीटर जो है ये पहलगाम से दूरी पर है। और ये कितने आल्टीट्यूड के ऊपर लोकेटेड है, 3600 मीटर अबव सी लेवल। लेक की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर लॉन्ग और 1 किलोमीटर वाइड। मगर पड़ती है ये कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दक्षिणीपुरा टाउन ऑफ अनंतनाग। नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, कंसिडर कर लो यहाँ पर, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये पहलगाम है। तो ये पहलगाम से लोकेटेड है कितने किलोमीटर, 28 किलो कितने किलोमीटर, 28 किलोमीटर। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ये आती है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दक्षिणीपुरा टाउन। यहाँ पर एक टाउन पड़ता है जिसको कहा जाता है दक्षिणीपुरा। इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यानी कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, इसके बीच में जो साइड पड़ता है इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड। इसके बीच में जो है ये लेक सिचुएटेड है। और मैंने आपको बताया ये 3600 मीटर अबव सी लेवल है। उसकी लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, और वेथ कितनी है, 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वुलर लेक। क्या है, वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये यहाँ ये जो है ये सबसे बड़ी लेक है। क्या है, वुलर लेक जो है, दिस लेक इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में। पहला क्वेश्चन बनता है कि वुलर लेक कहाँ पर लोकेटेड है, या कहाँ पर वुलर लेक पड़ती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बांडीपुर में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है कश्मीर का। साउदर्न पार्ट क्या है, साउदर्न पार्ट अनंतनाग आता है, कुलगाम आता है, वैसे ही शुपियान आता है, पुलवामा आता है, ये साउदर्न साइड आता है। उसी तरह नॉर्दर्न साइड में भी चलते हैं, बारामुल्ला, बांडीपुरा, ये नॉर्दर्न साइड है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में जो है बांडीपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये लेक पड़ती है। ये जो है 32 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ये 32 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। और ये किस टाउन के किन दो टाउनों के बीच में लोकेट है, ये सोपोर और बांडीपुर के बीच में लोकेटेड है। सोपोर और बांडीपुरा के बीच में ये आती है ये लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पर, हिंदुस्तान में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इसका जो एरिया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है, 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। इसकी लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 10 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है। 10 किलोमीटर इसकी विड्थ है और 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें जो है इसके सेंटर में एक जो है आइलैंड है, एक स्मॉल, ये मान लो ये लेक है, इसके सेंटर में जो है एक आइलैंड है जिसको कहा जाता है जैना लैंक। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जैनुल आबिदीन के दो, जब मैंने आपको जैनुल आबिदीन का दौर पढ़वाया, हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़वाया कि जैनुल आबिदीन ने एक आइलैंड बनवाया था जिसको नाम रखा गया था फिर जैना लंक। और वो जैना लंक जो है इसके बीच में आता है, वुलर लेक के बीच में। ये 1444 1444 जो है ऑन द ऑर्डर ऑफ कश्मीर, कश्मीरी जो है सुल्तान, जिसको कहा जाता है जैनुल आबिदीन, उसी के ऑर्डर पे जो है इसको बनवाया गया था। कब, 1444 में। तो इसका नाम क्या रखा गया था, जैना लंक। इसके जो है रिवर जहलिम फ्लो करती है इस लेक में साउथ ईस्ट से, और लीव कहाँ से इसको छोड़ती है फिर, जहलिम रिवर कहाँ से छोड़ती है फिर इसको, यानी कि यहाँ से मान लो ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट से आती है जहलिम, यहाँ डल लेक में चली जाती है, और इसके बाद जो है इसको लेफ्ट करती है कहाँ से, फ्रॉम दी वेस्ट, वेस्ट से जो है वो इसको लीव करती है। ये था थोड़ी बहुत वुलर लेक के बारे में। और वुलर लेक जो है ये इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है निगीन लेक। सॉरी यहाँ पर करेक्शन है, ये NIGEEN, ये राइटिंग में हो जाता है कभी कभार, NIGEEN, निगीन लेक।
निगीन लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड क्लोज्ड डल लेक, ये डल लेक के नज़दीक है। और इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द विल्लो है, ये एक ये एक प्लांट स्पीशीज़ है विल्लो, और एक प्लांट स्पीशीज़ है पॉपुलर। पॉपुलर और विल्लो, ये कश्मीरी में इनको कहा जाता है, विल्लो को कहा जाता है कश्मीरी में यिड़, और पॉपुलर को कहा जाता है फ्रेस। ये कश्मीरी लैंग्वेज है। तो ये दोनों सिचुएटेड है इसके इर्द गिर्द, यानी कि इस लेक के इर्द गिर्द। इसकी लंबाई कितनी है, 2.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कहाँ पर लोकेटेड है, एडजेसेंट टू हरी पर्वत हिलॉक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। एडजेसेंट टू हरी पर्वत हिलॉक लोकेटेड है ये, कहाँ पर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए कश्मीर के लेक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख में जो है फेमस लेक है जिसका नाम रखा गया है पेंगोंग लेक। क्या रखा गया है इसका नाम, पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग लेक जो है ये 160 किलोमीटर कहाँ पर है, कहाँ से दूरी पर है, लेह से। लेह डिस्ट्रिक्ट से जब हम जाएंगे तो 160 किलोमीटर की दूरी पर आती है। किसके बीच में, लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में, यानी कि लद्दाख और बॉर्डर, तिब्बत का बॉर्डर जो है उसके बीच में आती है। यानी कि इसमें कुछ हिस्सा तिब्बत में आता है, कुछ हिस्सा इसका लद्दाख में आता है। यानी कि इसका 1/3 जो पार्ट है, 1/3 पार्ट वो लद्दाख में आता है, और बाकी जो 2/3 है वो कहाँ पर आता है, वो ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो तिब्बत में आता है। लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4350 मीटर अबव मीन सी लेवल ऑन, कहाँ पर, चैंगथेंग प्लेट्यू, चैंगथेंग प्लेट्यू इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। ये कहाँ पर लोकेटेड है, चैंगथेंग प्लेट्यू। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि किस प्लेट्यू के ऊपर लोकेटेड है, वहाँ पर दिए होंगे डेक्कन प्लेट्यू, चैंगथेंग प्लेट्यू, और कोई प्लेट्यू दिया होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए चैंगथेंग प्लेट्यू इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। कवर्स, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है, 604 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। लंबाई कितनी है, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 5 से 6 किलोमीटर इसकी विड्थ है। वाटर जो है इसका वो सैलाइन है, आल्सो नून एज हॉलो लेक, इसको हॉलो लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका वाटर जो है वो है सैलाइन, नमकीन नमकीन सा थोड़ा सा इसका जो वाटर है वो नमकीन है। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट लेक वो है सोमरोरी लेक। सोमरोरी लेक जो है ये भी लोकेटेड कहाँ पर है, चैंगथेंग एरिया में ही। ऑल्सो कंसिडर्ड सैक्रेड, ये सैक्रेड कंसिडर की जाती है। 28 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, 4 to 6 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और 248 फीट। तो क्या कहा मैंने यहाँ पर, इसकी जो डेप्थ है, यानी कि ये लेक मान लो, इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है, 248 फीट। 248 फीट जो है इसकी डेप्थ है। 28 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, 4 to 6 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है। और ये जो है इसको डिक्लेयर किया गया है सो मोरोरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि ये एक कंजर्वेशन रिजर्व इसको बताया गया है। सो मोरोरी को कंजर्वेशन रिजर्व में डाला गया है। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इसको कहा जाता है। और ये सैक्रेड भी मानी जाती है, कंसिडर्ड एज सैक्रेड। यानी कि सैक्रेड क्या होता है, यानी कि जो रिलीजन के हिसाब से इसको पवित्र माना जाता है, पवित्र जो है पवित्र लेक जो है ये। और ये जो है इस लेक का जो है वाटर जो है वो लेस ब्रैकिश है एज़ कम्पेयर टू पेंगोंग लेक। जब हम पेंगोंग लेक से इसको मैचअप करेंगे तो इसका वाटर जो है वो लेस ब्रैकिश है एज़ कम्पेयर टू पेंगोंग लेक। और इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर होने के कारण जो है यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि बर्ड लाइफ, सिंपल में हम कहेंगे कि यहाँ पर बर्ड लाइफ पाई जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा लेक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा और भी लेक्स आती हैं लद्दाख में, जैसे रोपशू आ गया, रोपशू लेक एक है, रोपशू रोपशू लेक एक है। उसके बाद सोकेगार एक लेक है, लॉन्गजोंग एक लेक है, पैटलोंग एक लेक है। तो ये डिफरेंट लेक्स है, मगर जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमारे जो है लेक्स कंप्लीट हो गए, बोथ यूटीज़, यूटी लद्दाख एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो इसको शेयर और
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, अगर आप नए देख रहे हैं, अगर इसमें नया कोई देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाना है। थैंक्स एवरीवन एंड थैंक यू।